जो कहानी चल रही थी वो किसकी चल रही थी? एम के रूल की, मार्कोनी और मार्कोनी का जो रूल था ये बताता था सिर्फ किसके बारे में? एक स्टेबिलिटी के बारे में, ना कि मार्कोनी का हकीकत में कोई रूल। आई बात समझ? अगर बात की जाए इनिशियल और जनरल थ्योरम की, तो जनरल थ्योरम पे ये रूल एज इट एप्लीकेबल होता है, लेकिन जब कहानी आती है रीअरेंजमेंट की, तो जब रीअरेंजमेंट होता है तो ये रूल पूरा फेल हो जाता है। ध्यान से सुनना और समझना। अगर मार्कोनी के रूल की अगर बात की जाए तो पहला पॉइंट, सर मार्कोनी का जो रूल है ये अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें? अनसिमेट्रिकल एल्केन में। तो पहला पॉइंट क्या है कि सर जो मार्कोनी का रूल है ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ किसमें? अनसिमेट्रिकल एल्केन, ऐसा में एल्केन में। दूसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो सर मार्कोनी के रूल में हाइड्रोजन हैलाइड के तौर पर आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मे बी अगर बात की जाए एक्स की, तो एक्स में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लग रहे हैं, तो ये सभी की एप्लीकेबल है। तो सर अगर यहाँ से बात की जाए तो बेटा ये एच एक्स यानी कि एक्स के तौर पर कुछ भी हो, ये सभी की एप्लीकेबल होती है। ठीक है, एक्स में भी आपका बेटा फ्लोरीन या फिर क्लोरीन या फिर ब्रोमीन और या फिर आयरन, ये सारी खाली। इसके बाद जो अगला पॉइंट है बेटा वो ध्यान से सुनना। यहाँ पे होता है कि सर अनसिमेट्रिकल एल्केन में क्या बनेगा बेटा? कार्बोकेटाइन, और जहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ पे क्या बनेगा? ध्यान से सुनो, जहाँ पे कार्बोकेटाइन है वहाँ पे क्या आता है? जहाँ पे कार्बोकेटाइन आएगा वहाँ पे बेटा रीअरेंजमेंट, क्या आएगा? रीअरेंजमेंट, जिसे मतलब पुनर्विस्थापन। और जहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है वहाँ पे होता है हाइड्राइड या मिथाइल सल्फेट। देखो अब यहाँ से साफ सीधी सी एक लाइन लिखनी है और मूल पूरी कहानी। अगर बात की जाए मार्कोनी का जो रूल है एम के रूल, ये कहाँ एप्लीकेबल हुआ? अनसिमेट्रिकल एल्केन में। और अनसिमेट्रिकल एल्केन में क्या बनेगा बेटा? कार्बोकेटाइन। जो मार्कोनी का रूल है एम के रूल, ये बेटा अप्लाई होगा सिर्फ किसमें? अनसिमेट्रिकल एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन। और अनसिमेट्रिकल एल्केन में क्या बनेगा बेटा? कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन। आया? अभी थोड़ी देर पहले जब मैग्नीशियम की थी तो वहां से एक पे चार्ज पॉजिटिव और दूसरे पे चार्ज कैसा था? नेगेटिव, तो वहां से बन क्या रहा था? कार्बोकेटाइन। और जहां पे कार्बोकेटाइन बनता है वहां पे क्या होता है बेटा? रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। और जहां पे रीअरेंजमेंट होता है वहां पे क्या होता है बेटा? हाइड्राइड या मिथाइल सल्फेट, हाइड्राइड या मिथाइल सल्फेट, हाइड्राइड या मिथाइल सल्फेट। ये कहानी है, आई कहानी समझ? अब जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँ जो बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे लिखिए बेटा H, और यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्डेड, और यहाँ पे लिखा बेटा CH, और इसकी रिएक्शन किससे करानी? HCl के साथ। तो यहाँ पे ऐसे बॉन्डेड के ग्रुप पे क्या होगा? मार्कोनी का रूल क्या कहता था कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाके जोड़ेगा उस डी बॉन्ड कार्बन से, यानी कि उस डबल बॉन्डेड कार्बन साथ अटैच होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या बेटा? कम। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? एक, यहाँ पे कितना है? दो, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? और यहाँ पे क्या जुड़ेगा? ClH, Cl, और यहाँ पे H, और वो हो गया आपका गलत। ध्यान से सुनो, अगर मार्कोनी के रूल के हिसाब से देखा जाए इस एल्केन बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ पे Cl लगना चाहिए, और यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? H आया। लेकिन ये क्या बेटा? और इसका जो प्रॉपर आंसर है वो क्या आएगा कि इसे बेटा इस हाइड्रोजन जगह पे क्या लगेगा? Cl, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। देखो अगर यहाँ से बात की फिर बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर बेटा CH3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आएगा? CH3। अब इस पूरी कहानी को समझना, कहानी आई कहाँ से? अब बेटा इसकी मैकेनिज्म देखना हमारे पास सबसे पहले एल्केन पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये एल्केन आपको इस तरह से लिखना है। ये लिखा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे लिखा H, ये लिखा CH डबल बॉन्डेड CH आएगा। अब बेटा अगर यहाँ से बात की जाए तो सर कार्बन इलेक्ट्रॉन या तो इस कार्बन को मूव करेगा या फिर इस कार्बन को मूव करेगा आएगा। तो बेटा अगर ये मूवमेंट करेगा तो सर यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगी, कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा? दो पॉसिबिलिटी। अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मूव कर रहा है तो यहाँ पे चार्ज किसका आएगा? माइनस का, और यहाँ पे चार्ज किसका आएगा? प्लस का। तो यहाँ से क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर बेटा CH3, नीचे H सिंगल बॉन्ड CH
सिंगल बॉन्ड CH2। तो बेटा यहाँ पे चार्ज क्या है माइनस का, और यहाँ पे चार्ज किसका है प्लस आया ना। और प्लस वाला कार्बन बेटा दो कार्बन के साथ अटैच है, इसका डिग्री कितना है 2 डिग्री। तो सर इसका डिग्री कितना होता है 2 डिग्री। अगर सर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन जो मूव कर रहा है तो बेटा यहाँ पे चार्ज किसका है माइनस का, और इसका चार्ज किसका है प्लस का। तो यहाँ से क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर बेटा CH3 नीचे H, और यहाँ पे क्या है बेटा CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे चार्ज माइनस का, और यहाँ पे चार्ज प्लस का। ये प्लस वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, इसका डिग्री कितना है बेटा 1 डिग्री। तो सर यहाँ पे इसका डिग्री कितना है बेटा आया ना। और कार्बन के अटॉमिक स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सर 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, और एटलीस्ट सबसे लास्ट में 1 डिग्री। हमारे पास जो सॉल्यूशन में 2 कैटायन होते हैं, एक तो 2 डिग्री और दूसरा 1 डिग्री, और दोनों की कंपैरिजन की जाए तो 2 डिग्री 1 डिग्री कंपैरिजन में क्या है ज़्यादा स्टेबल। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा 2 डिग्री। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो सर 2 डिग्री कार्बन कैटायन इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू 1 डिग्री आया। तब रिएक्शन पार्टिसिपेट कौन करेगा 2 डिग्री वाला। अगर 2 डिग्री है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। अब इसको बेटा ऐसे कैसे लिख लो यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो बेटा यहाँ से क्या मतलब आपके पास 2 डिग्री में रिएक्शन पार्टिसिपेट करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर बेटा CH3 नीचे H, यहाँ पे आपके पास CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे चार्ज माइनस, और यहाँ पे चार्ज किसका बेटा प्लस आया ना। अब चलो ध्यान से सुनो, अगर यहाँ से बात की जाए तो आपने डाल क्या रखा था HCl, और HCl की अगर बात की जाए तो HCl क्या है बेटा एसिड या बेस। एसिड मतलब कि अगर बात की जाए तो जो आपका सॉल्यूशन है वो खुद कैसा पूरा एसिडिक मीडियम का है, और एसिडिक मीडियम है इसका मतलब क्या है कि सर वहाँ पे एसिड एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंस है या ना। अगर भाई सॉल्यूशन ही एसिडिक मीडियम है तो एसिड एक्सेस अमाउंट में मिलेगा, कम मिलेगा बेटा, ज़्यादा ही मिलेगा ना एक्सेस अमाउंट में। तो बेटा ध्यान से सुनो, अब रिएक्शन में जो आपके पास HCl था ये HCl डीकम्पोज होगा, तो डीकम्पोज होगा तो यहाँ से क्या बनेगा H+, और जो सॉल्यूशन है इसका मीडियम भी कैसा बेटा एसिडिक मीडियम। तो सर यहाँ से H+ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इस कार्बन पे चार्ज किसका है माइनस का, तो माइनस की तरफ जाएगा कौन प्लस। तो ये कार्बन कहाँ अटैच होगा इस कार्बन के साथ आया। तो यहाँ से क्या बना बेटा जो बाकी देखो किसी में चेंज नहीं है उसको तो से एड्रेस रखना बेटा, और जिसको चेंज किया है उसको चेंज करके लिखना। तो यहाँ से क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर बेटा CH3 नीचे H सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH आया। और इस कार्बन पे चार्ज कितना है बेटा प्लस का, भाई इस कार्बन पे चार्ज माइनस और यहाँ पे H पे चार्ज क्या था प्लस का, और प्लस और माइनस दोनों चार्ज क्या हो गए वैनिश खत्म हो गए, और इस कार्बन पे चार्ज किसका बच गया प्लस का। अब देखो बेटा ध्यान सुनो, ये कार्बन पे चार्ज प्लस का है और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री है। सर अगर कैसे भी करके इस पॉजिटिव चार्ज को अगर इस कार्बन पे लेके चले जाओ तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा होगा बेटा 3 से, 1 2 और 3, तो इसका डिग्री कितना है 3 डिग्री। तो सर 2 डिग्री और 3 डिग्री की भी कंपैरिजन की जाए तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है देन कंपेयर टू 2 डिग्री आया ना। तो बेटा देखो यहाँ से अब देखो सर अगर इस बॉन्ड की बात की जाए ये वाला बॉन्ड देखो, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन को कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है हाइड्रोजन का आया। तो बेटा यहाँ से क्या होगा ये हाइड्रोजन क्या करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन चार्ज किसका है माइनस का। अब देखो ये आगे इस पे चार्ज माइनस का, जैसे ही माइनस पे चार्ज आया और इस पे चार्ज किसका है प्लस का, तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा इस कार्बन के पास आया। अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो कार्बन ने दिया, इस पे खुद का चार्ज किसका है प्लस का, तो इस कार्बन पे चार्ज किसका है बेटा प्लस आया ना। और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो हाइड्रोजन का माइनस और इस कार्बन का प्लस दोनों चार्ज खत्म। तो यहाँ से क्या बचा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर बेटा CH3 नीचे क्या आएगा आपके पास यहाँ पे सॉरी ये वैलेंसी खाली, और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड ये CH, और इस H के साथ एक हाइड्रोजन नहीं चलेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 2, तो ये क्या है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब रिएक्शन आपके पास बच क्या रहा है Cl माइनस, अब Cl माइनस आएगा बेटा, और ये माइनस कहाँ जुड़ेगा यहाँ पे चार्ज किसका है प्लस का, तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऊपर बेटा CH3 यहाँ पे क्या है Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 है ना।
तो आपके पास आंसर भी यही था बच्चों। आई कहानी समझ? तो ये आपका रीअरेंजमेंट की कहानी इस तरह से होगा। ठीक है, तो डाउट देखिए। तो क्या कर रहे हैं? सही बता रहे हैं, आप सही बता रहे हैं सर, पूरी तरह से। अच्छा नहीं यार, मेरे को वो क्या बोलते पब्लिसिटी बच्चे मेरे लेक्चर खुद भी मैं डालता हूँ वीडियो पे। कर डाल दो कैसे मार के नाम से बताइए पाल वो तो देख लो।
मतलब बेटा सभी को और इसका हो गया इस क्वेश्चन हो गया नेक्स्ट के रिजल्ट से आपने सीएस में लिखा सेम इसी तरह से होगा कर इस क्वेश्चन कर ले भाई कैसे बैठा है